हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सुपर 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहुत ही कम समय में पूरे 50 प्रश्नों को। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न है कि 1540 में कनौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच जो है लड़ी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हुमायूं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 1540 में कनौज की लड़ाई जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए विली विली। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जो है विली विली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने किसे हराया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने हेमचंद्र द्वितीय को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी नेपच्यून। नेपच्यून को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेरनोबिल दुर्घटना डैश द्वारा प्रदूषित का जो है परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रेडियोधर्मी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चेरनोबिल दुर्घटना जो है रेडियोधर्मी कचरा द्वारा जो है प्रदूषित का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी नक्षत्र। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को जो है नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान जो है निम्न में से किसके खिलाफ हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला सैन्य अभियान जो है रणथंभौर के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीओडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बीओडी का आपको फुल फॉर्म बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का पूर्ण रूप जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम नाइट्रेट का किस उद्योग में व्यावसायिक रूप से जो है उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी पटाखा निर्माण के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट का जो है व्यावसायिक रूप से उपयोग पटाखा निर्माण के लिए किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक, रॉकेट के नोदक तथा पटाखों के निर्माण में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग की घटना में अधिकतम योगदान देती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो है घटना में सबसे अधिक योगदान है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको 64 पॉइंट कुछ % होता है, जो कि यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। सही आंसर है इसका बेंगलोर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बेंगलोर में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान जो है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्था में लगभग 17,000 जो है कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य जो है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीक उपलब्ध करवाना, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क के छोटे शहर में स्थित सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पुरी। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम में जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित है। ये जो है भारत का 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यह दिसपुर से 26 किलोमीटर दूर बोरझा में स्थित है। असम की राजधानी गुवाहाटी से जो है 28 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम जो है स्वतंत्र सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता के बाद असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोली के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओटावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कनाडा। ओटावा की राजधानी जो है कनाडा की राजधानी जो ओटावा है, इसे आप याद रखेंगे। आइए कुछ प्रमुख हमने जो देश का नाम इसमें डाल रखा है और उसका राजधानी है और मुद्रा है उसे भी देख लेते हैं। तुर्की की राजधानी जो है अंकारा है, इसकी मुद्रा जो है लीरा है। मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोरा है, इसकी मुद्रा जो है तुगरिक है। रवांडा की राजधानी किंगाली है, इसकी मुद्रा जो है फ्रैंक है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और इसकी मुद्रा जो है शिलिंग है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है, इसकी मुद्रा जो योन है। इसे भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य और संगीत की रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार जो है 1917 में जो है योसेफ पुलित्जर की इच्छा में प्रावधानों द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इन्होंने एक समाचार पत्र के प्रशासक के रूप में अपना भाग जो है बनाया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः कहाँ से स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उत्तराखंड और तिब्बत। गंगा का जो है उद्गम स्थल उत्तराखंड है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह के जो है समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रवाल की उत्पत्ति से। लक्षद्वीप समूह की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है, तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस दिन के दौरान हवा की दिशा डैश में होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए दिन के दौरान जो है हवा की दिशा समुद्र से मैदानी भाग की ओर होती है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका फोन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को जो है फोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी में जीवित जीवों के क्षययुक्त अवशेष होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन डी ह्यूमस। मिट्टी के जीवित जीवों के क्षययुक्त अवशेष होते हैं जिन्हें ह्यूमस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक और शेयर अवश्य कर दें। एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कार्स्ट मैदानों में कई मायनों में जो है अवशिष्ट अपर्दित टीलों को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी होम। कास्ट के मैदानों की कई मायनों में जो है अवशिष्ट अपहृत जो है टीलों को जो है ह्यूम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से जो है हमारी रक्षा करता है, तो कौन सी किरणें हैं जो है ओजोन परत जो है उसकी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी परावैंगनिक किरणें। परावैंगनिक किरणों का
जो डायरेक्ट आने वाली किरण है वो जो उससे रोकता है, उसे कहते हैं हम लोग ओजोन परत ही जो है पराबैंगनी किरणों को रोकता है, जिससे हमारी रक्षा होती है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्रेटर। ज्वालामुखी कप का कटोरा के आकार को जो है क्रेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवात की दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जापान और फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका टाइफून। चक्रवात की जो दुनिया में जो है चक्रवातों को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसे जो है जापान और फिलीपींस में टाइफून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि भूमध्य रेखा जो है इनमें से कौन सी ऐसे देश है जहां से नहीं गुजरती है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। भूमध्य रेखा जो है केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी जो है इस पर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो है एक ही उच्च न्यायालय है? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय एक ही है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय जो है एक ही है। तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद का जो अनुच्छेद 36 से 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश में दिए गए राजनीति निर्देश सिद्धांत से संबंधित है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मुख्य रूप से जो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के संसद के दोनों का जो है संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और ये जो है अनुच्छेद 108 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए आवंटित किया गया है। इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रश्नकाल। भारत में प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है प्रश्नकाल के रूप में जो है आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य में संवैधानिक ढांचा की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत जो है भारतीय संविधान के जो है राज्यों में विफलता, संवैधानिक विफलता के ढांचा के जो आधार पर राज्यों में जो आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। 360 में जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति वित्तीय आपात है, इसे भी आप याद रखेंगे। और 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात है और 352 का जो है राष्ट्रीय आपात है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान दिए गए हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12 और 2। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है भारत के राष्ट्रपति।
भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्यों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 238 सदस्यों का जो है राज्य और संघ दोनों क्षेत्रों के एक प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में किसी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सबसे बड़े विपक्ष दल नेता को जो है सदन की कुल सीटों की कम से कम कितने भाग प्राप्त होना चाहिए? इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1/10। भारतीय संसद प्रणाली में किसी भी सदन के विपक्ष के नेता को जो है 1/10 जो है वोट प्राप्त होना चाहिए, ये अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवी रामास्वामी नायकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हैं? इस पर इसका सही आंसर होगा स्वाभिमान आंदोलन। ईवी स्वामी नायकर जो है स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए जो इस पर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इस पर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जो है ईओ हुम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पार्टी की स्थापना की गई थी। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर एक ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम पर अपनी पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों वीडियो को कैसा लग रहा है? वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और वीडियो को लाइक और एक शेयर अवश्य कर दें। एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे ताकि आने वाली सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार की क्लासेज जो है इस चैनल के माध्यम से डेली उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध कृति आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध कृति जो है आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी से संबंधित है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, जो कि 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किया है? इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, वो व्यक्ति हैं वीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका भाग 8 जो है भारतीय संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इस पर इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम से पारित हुआ था? इस पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून जो है 52वां संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है? इस पर इसका सही आंसर होगा जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो इसकी पृष्ठ तनाव जो है घट जाती है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा इसका आयन मंडल। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की जो है आयन मंडल सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है
कि प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 323। प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन जो है देशों के बीच सीमा का सीमांत करती है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा का जो रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ से प्रेरित है, क्योंकि इन्होंने ही दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इस सीमा की रेखा का अधिकरण जो है घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि को जो है सूर्य दिखाई देता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में जो है मध्य रात्रि को जो है सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजरती है तो क्या बनता है? इस पर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी से गुजरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बदल जाती है। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पाली। बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा इसका मणिपुर। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 270 वर्ग के या 270 वर्ग की किलोमीटर है। यह झील जो है मणिपुर के चूड़ाचांदीपुर जिले में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आज का जो है प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताएं। और इस प्रयास प्रश्नों में कोच में जो है आप लोग कितने प्रश्न का आंसर सही कर पाए हैं उससे भी आप लोग बताएं। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और शेयर अवश्य कर दें। एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे, ताकि इस प्रकार की जो भी क्लास का जो है इस क्लास का जो है क्लास मगर इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।